नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो सेशन है वो छोटा होने वाला है, तो उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस, तो एक मोटिवेटिंग लाइन के साथ, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, जो बीत चुका है वो आपके दिमाग में है, और आने वाला कल हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। चलते हैं, तो श्री राधे जी को जय करते हैं, तो अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल ये वाला कंप्लीट किया था। एक सेकंड में पेन को चेंज कर लूं। कल हमने ये वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसको भी कंप्लीट कर लिया है, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारा जो सारा सेशन रहेगा वो एनसीईआरटी से ही रहेगा। हम एनसीईआरटी से ही अपना कंप्लीट करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखिए, इसमें क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप हो जाता है, जैसे ही एंथर जो है हमारा वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। द सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, जो स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कल हमने आपको बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर काफी सारी सेल्स है जो कि सेम साइज की होमोजीनियस है ना। तो उन सेलों को बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू, उनको बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। जो उनकी जो सेल है वो क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करती है, जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4 माइक्रोस्पोर, कि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये आपको ना थोड़ा से आपको मेरे को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। एक सेकंड के, ये देखिए मैं आपको नोट से समझाता हूँ। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ध्यान से देखिएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा, पहले ये पढ़ते हैं, ये क्या है। देखिए ये जो मेरी लिखी है ना माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। और ये जो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 2 सेल दिखा रखी है, दैट इज कॉल्ड एमएमसी, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इन दोनों के जो बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रो मदर सेल, और कनेक्टेड किसके साथ है, कनेक्टेड होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। जो साइटोप्लाज्म होता है, एक सेकंड, जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो किससे कनेक्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से कनेक्टेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है, देखो लिंकेज है, फ्री नहीं है, फ्री ये नहीं है। ठीक है, इसके अंदर लिंकेज है, ये फ्री नहीं है। आगे बात करते हैं रोल ऑफ कैलोज की। ये कैलोज क्या चीज है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या सीक्रेट करती है, एक कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट करती है, जिसको बोला जाता है कैलोज। इसके अंदर ही, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या सीक्रेट करती है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोला जाता है, कैलोज। ठीक, जो कि क्या है, सो कैलोज ब्रेक्स प्लाज्मोडेस्माटा बिटवीन एमएमसी। किस लिए होता है, प्लाज्मोडेस्माटा और एमएमसी, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कैलोज होता है। ठीक है, इसमें मेरी एमएमसी क्या है, फ्री नहीं है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब आ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देख लीजिए, या इस वाले डायग्राम को देख लीजिए, इस वाले डायग्राम को। यहाँ पे जो मेरा कैलोज है वो क्या है, कैलोज है वो क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड में आ गया है, उसकी बाउंड्री में आ गया। देखिए, ये देखिए बाउंड्री में माइक्रोस्पोर मदर सेल की क्या है, कैलोज। ठीक, जिसमें एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, फ्री है। पहले तो वो जुड़ी थी, देखो ऐसे जुड़ी थी, ये देखो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये ऐसे जुड़ी थी। फिर वो कैलोज एंजाइम आया जो कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। जो एमएमसी है वो किससे क्या सीक्रेट करती है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोला जाता है, कैलोज बोला जाता है। वो प्लाज्मोडेस्माटा और एमएमसी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, फ्री कर देता है। जब फ्री कर देता है तो कुछ ये सिचुएशन हो जाती है। ईच एमएमसी कैसी है, डिप्लॉयड है, हर एमएमसी क्या है, डिप्लॉयड है, जो कि क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस करने के बाद क्या फॉर्म करती है, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस चार हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करती है, जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर। ये देखिए एक एमएमसी है, ठीक, एक एमएमसी है जिसने मियोसिस करी, तो उसको क्या मिले, चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोंजिया, हर सेल माइक्रोस्पोंजिया का हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। और ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, एक तरीके से पोलन की मदर सेल है, जो कि क्या फॉर्म कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्म कर सकता है। ईच सेल ऑफ द माइक्रोस्पोंजिया के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, माइक्रोस्पोंजिया के अंदर जितनी भी सेल हैं, वो सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती हैं या पोलन मदर सेल कहलाती हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है एक माइक्रोस्पोर को डेवलप करने का। ठीक, आइए समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम का मतलब से 1 एमएमसी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहां पे होता है, साइट क्या है, माइक्रोस्पोंजिया, जब एंथर डेवलप हो जाता है। ठीक, फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, दो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बीच माइक्रोस्पोंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के को खत्म करने के लिए कौन आता है, कैलोज एंजाइम को फ्री करता है, बट उनकी सराउंडिंग में एक सेल आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। ईच सेल जो माइक्रोस्पोंजिया की एमएमसी है वो प्रोड्यूस करती है हैप्लोइड और फिर यही बताया कि 4 माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोंजिया के अंदर काफी सारी होती है, बट एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहां देखिए कि ये 4 बने कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म हुई, जिसको हमने बोला एक टेट्राड। आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेट्राड माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड। टेट्राड की प्लोइडी क्या है, हैप्लोइड है। क्या है प्लोइडी, हैप्लोइड होती है। जी, एक चीज बतानी है, ये जो दो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उनके बीच में एक बाउंड्री आ गई थी, जिसको हमने क्या बोला था, कैलोज एंजाइम। उसको डिसोसिएट करने के लिए कैलोज एंजाइम को या कैलोज बाउंड्री को डिसोल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम आया, कैलेज एंजाइम आया, जो कि किसने प्रोड्यूस किया, टपेटम ने। ठीक, ये इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। तो 40 एमएमसी अगर प्रेजेंट है एक माइक्रोस्पोंजिया के अंदर, तो टोटल माइक्रोस्पोर और टोटल टेट्राड कितने होंगे, देखिए एक एंथर में कितने होते हैं, 4 माइक्रोस्पोंजिया। एक माइक्रोस्पोंजिया में कितनी है, 40 एमएमसी। तो 4 माइक्रोस्पोंजिया में कितनी, 4 × 440, दैट इज कॉल्ड 160 माइक्रो मदर सेल। और एक माइक्रो मदर सेल करके 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, तो 60 माइक्रोस्पोर मदर सेल करके कितने माइक्रोस्पोर बनाएगी, 640। और टेट्राड कितने हो जाएंगे, 160। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, समझ आया तो लाइक कीजिए। अब मैं आपको इसको एनसीईआरटी से कवर करवा देता हूँ। तो हमने देखा एज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप हुआ, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन किया। क्या किया उसने, मियोटिक डिवीजन किया। फिर उसने क्या फॉर्म कर लिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो इसमें नीचे पूछ रहा है टेट्राड की प्लोइडी कितनी है, बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी बताया है। यस, आगे पढ़ते हैं, विजिबल हो जा। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल क्या है, कैपेबल है गिव, किस लिए, गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक टेट्राड को बनाने के लिए। ईच सेल, हर एक सेल के पास पोटेंशियल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस या फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर की, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड अरेंज इन क्लस्टर, 4 सेल्स होती है, द माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, जिसको जैसे ही एंथर हमारा मैच्योर होता है, उसके बाद ये यहाँ पे क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है, अच्छा, डिहाइड्रेशन होती है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, यहाँ डिहाइड्रेशन होती है, और जो माइक्रोस्पोर बने थे हमारे, वो क्या होने लगते हैं, डिसोसिएट होने लगते हैं ईच अदर में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पोलन ग्रेन के अंदर। माइक्रोस्पोंजियम के अंदर 7000 माइक्रोस्पोर
जैसे ही हमारा एंथर मैच्योर हुआ, जैसे ही हमारा एंथर डिहाइड्रेट हुआ, तो किस कैलेज एंजाइम का रोल, एंथर लॉस करता है H2O, ठीक है, एंथर पानी छोड़ता है और डाइसेंस होती है हमारी एंथर की, एंथर टूटता है, माइक्रोस्पोर से क्या बन जाता है, हमारा पोलन ग्रेन बन जाता है, और जो कैलेज जो था वो डिसॉल्व करता है कैलोज को, ठीक, यही था। हाँ, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टेपेटम। क्यों टेपेटम, क्योंकि जो टेपेटम होती है वो